हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। देखिए, आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं कि डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन कैसे करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाय डिटरमिनेंट मेथड। हेडिंग लिखी हुई है कि सारणिक विधि द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने पीछे के वीडियो लेक्चर से आप पढ़े होंगे कि हम ट्राइंगल का एरिया डिटरमिनेंट मेथड से ज्ञात करते थे। आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट उठा रहा हूँ, एक नया टॉपिक उठा रहा हूँ कि भैया डिटरमिनेंट मेथड से क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए सभी स्टूडेंट नोट्स और पेन लेके बैठ जाएं और लिखना शुरू करिए। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाय डिटरमिनेंट मेथड। हेडिंग लिखेंगे सारणिक विधि द्वारा, हिंदी पे लिखिएगा सारणिक विधि द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसके बाद आप करिए जो देख रहे होंगे आप लोग, हेडिंग लिखिएगा, फिगर मत बनाइएगा। भी सभी स्टूडेंट हेडिंग लिख लें किंतु अभी फिगर ना बनाएं। मैं इस फिगर को एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं इसको फिगर आपको नोट कराऊंगा। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप जरा सुनिएगा। ए बी सी डी, देखिएगा ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसको विशेष आइडेंटिफाई ना हो, इसकी विशेष पहचान ना हो। न इससे, जैसे मेरे कहने का मतलब है आप रेक्टेंगल ना बनाए, आयत ना बनाए, स्क्वायर ना बनाए, वर्ग ना बनाए, समझ गए होंगे, ठीक है। एक ऐसा ट्रेपेजियम ना बनाए, या फिर मेरे कहने का मतलब है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाइएगा जिसकी कोई पहचान ना हो। समझ में आ गया व्यक्तिगत। तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसे हम कहेंगे कि एक चतुर्भुज है जिसके वर्टेक्स क्या हैं, ए बी सी डी, और इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। तो जरा दिमाग लगाइएगा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट दो हैं। क्वाड्रिलेटरल का डिटरमिनेंट मेथड से एरिया ज्ञात करना है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का डिटरमिनेंट मेथड से एरिया ज्ञात तो होता है, लेकिन किसका सहारा लेना है, ट्राइंगल का। अब ट्राइंगल कैसे बनेगा, तो एक एसी डायगोनल को मिला देना है। अर्थात आपको करना क्या है, एक एसी डायगोनल को मिला देना है। अब आप उठाइए पेन और नोट्स पे एक ऐसा चतुर्भुज बनाइए, ए बी सी डी नाम दीजिए, और इसका विकर्ण जिसे हम इंग्लिश में डायगोनल पढ़ते हैं ए सी को मिला दीजिए। ए सी को मिलाने के बाद ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर दीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। तो तुरंत आप फिगर नोट करें और ये कोऑर्डिनेट भी रिप्रेजेंट करिए। जल्दी से फिगर पे जल्दी नोट करिए। देखिए अब है क्या, दिमाग लगाइएगा। देखिए मैं आपको याद दिला दूं, मैं याद दिला देता हूं। सपोज दैट ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, याद करिए ए बी सी एक ट्राइंगल है। तो जब ए बी सी एक ट्राइंगल है तो जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और ये क्या है x2 y2, और ये है x3 y3। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, डेल्टा। अब फार्मूला क्या पढ़े, 1/2। बिंदु ए बी सी अर्थात वर्टेक्स ए बी सी के जो अब्सिसा होंगे, जो भुज होंगे, उनको आप C1 में भरते थे, अर्थात x1 x2 x3 C1 में भरते थे, और इनके ऑर्डिनेट ए बी सी की जो कोटियां हैं वो C2 में भरते थे, और तीसरे कॉलम पे C3 पे आप भरते थे 1 1 1। ये देखिए, आप देखिएगा लोगो लगा होगा यूट्यूब में, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल है, ट्राइंगल ऑफ एरिया कहीं लिखा होगा। तो आप देखिएगा, उस वीडियो को आप पढ़िएगा। तो ये हम लोग पढ़े, इसको लिखना नहीं है, रफ कार्य अभी मैं समझा रहा हूं। ये हम पढ़े किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना डिटरमिनेंट मेथड से, हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, किंतु मैं इन दोनों ट्राइंगलों का एरिया फाइंड करूंगा। जरा देखिए, नंबर 1 एरिया,
नंबर 1 ट्राइंगल है, नंबर 2 ट्राइंगल है। मैं इन दोनों ट्राइंगलों का एरिया यदि समेशन कर दूं तो क्या मेरा एरिया ABCD क्वाड्रिलेटरल का नहीं निकल रहा? निकल रहा है। इसका मतलब कि डिटरमिनेंट मेथड से हम किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, किंतु उस चतुर्भुज में आपको एक विकर्ण खींचना पड़ेगा। जैसे वो विकर्ण खींचेंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज दो ट्राइंगलों में डिवाइड हो जाएगा। उन दोनों ट्राइंगलों का एरिया फाइंड करके जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे दोनों का एरिया, तो जो ABCD जो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल मौजूद होगा उसका एरिया निकल चुका होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? फिगर आप बना लिए होंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि जो एरिया होता है किसी भी फिगर का, जो एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको पता होगा। तो मैंने पीछे की क्लास में जब एरिया ट्राइंगल बता रहा था तो मैंने बताया था कि एरिया को हमेशा रिप्रेजेंट मॉडुलस पे करते हैं। तो क्षेत्रफल के मान को निरपेक्ष मान में लिखते हैं। निरपेक्ष का मतलब मॉडुलस पे लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर इक्वल टू, क्या लिखूंगा बताओ? एरिया ट्राइंगल ABC का एरिया, सुनिएगा, ट्राइंगल ABC का एरिया प्लस ट्राइंगल किसका एरिया जोड़ो। देखो अब मैं इसके भी ट्रिक बताता हूँ, परेशान मत होइए। अभी मैं इसके तुरंत ट्रिक बताएं। देखो ए से स्टार्ट किए ABC, तो इसका नाम लेंगे ACD, उसका रीजन बताओ। तो इन दोनों को नाम लेने में बहुत सावधानी रखना है। ACD का एरिया का क्षेत्र, ठीक। इसका मतलब फीलिंग आ गई होगी कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया फाइंड करने के लिए मैं ट्राइंगल ABC का एरिया प्लस ट्राइंगल ACD का एरिया ज्ञात करूंगा। इन दोनों ट्राइंगलों का एरिया का जैसे समेशन ज्ञात करूंगा तो मेरा ABCD क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया फाइंड हो चुका होगा। बात तो महसूस हो गई। अब बारी आती है थोड़ा सा समझाने की, तो मैं यहाँ रफ कार करता हूँ, उसको आप बेहतर सुनिएगा ध्यान से। ABCD, देखो ABCD एक, बात समझ रहे हो, क्वाड्रिलेटरल है। तो मैंने वर्टिक्स का नाम ऐसे नाम दिया है, एंटी क्लॉकवाइज नाम दिया है, ठीक है। आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे कि वर्टिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन या डिनोशन या नामकरण करते हैं तो एक ही सर्कुलर में करते हैं। सर्कुलर मीन्स एक ही चक्रीय में करते हैं। आप पढ़े होंगे कक्षा 7, 8, 9 में लगभग वो टीचर आपको ध्यान दिलाए होंगे। तो मैंने जो नाम लिया है ABCD, वो मैंने नाम लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में मैंने इनका नामकरण किया है। तो अब जरा इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक पकड़ना, बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ना। इस कॉन्सेप्ट से बहुत गलतियां होती हैं, छोटी छोटी बच्चों से गलतियां होती हैं, तो क्वेश्चन मिस हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ध्यान से सुनना। मैंने AC को मिलाया, तो यार कहानी है क्या? कहानी ये है कि इसका एरिया, ये पहला ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल मैंने नाम लिया। तो आपको पता होगा इस ट्राइंगल का जब मैं एरिया लिखूंगा, इस ट्राइंगल का एरिया, तो मैं ABC, तो देखो शुरुआत कहां से किए हैं, A, B और C। तो ABC ऐसे घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज नाम ले रहे हैं ABC। तो जब इसका एरिया भरे तो शुरुआत कहां से किए हैं, A से ही शुरुआत किए हैं। इस ट्राइंगल को, नंबर 1 ट्राइंगल को कहां से शुरुआत किए उसको ध्यान दीजिए, A से शुरुआत किए हैं। फिर A के बाद कहां गए हैं, B के बाद C में गए। तो ABC का जो डायरेक्शन आया, नामकरण आया, वो एंटी क्लॉकवाइज आया। इसलिए इसको जब मैं बात करूंगा दूसरे ट्राइंगल का जब एरिया ज्ञात करूंगा तब मैं A से ही शुरुआत करूंगा, और मैं D नहीं लिखूंगा। यदि ऐसे कर दिया, ADC लिख दिया, तो मैं इसके डायरेक्शन के अपोजिट चला गया, तो मेरा आंसर मैच नहीं खाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब ध्यान करिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, यदि मैं इसको ABC लिखा हूं, A से स्टार्ट किया हूं, तो दूसरे नंबर का ट्राइंगल भी A से स्टार्ट करूंगा और इसको भी मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो क्या गया, ACD का क्षेत्रफल। अर्थात समझ में आ गया होगा। मैंने देखो यहां देखो ध्यान से, ABC में जब मैं गया तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर A से शुरुआत किए हैं तो इस ट्राइंगल का भी A से ही शुरुआत करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ACD। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ, अब एरिया क्या होता है
बताओ इस ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, 1/2 ए बी सी, तीनों वर्टिक्स ए बी सी का जो अब्सिसा होगा उसको C1 में डालो, x1 x2 x3। हाँ, इसके ऑर्डिनेट डालो, y1 y2 y3 1 1 1। अब देखो यार ACD का क्षेत्रफल देखो, देखो क्रम का ऑर्डर का बहुत महत्व है वर्टिक्स का। वर्टिक्स कैसे डालने हैं मैंने कई बात आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो रिवर्स पीछे करके फिर पुनः देखेंगे। चल देखिए ACD, पहले मतलब ए का अब्सिसा देखेंगे, फिर सी का देखेंगे, फिर डी का देखेंगे। ये नया जो नया जो डिटरमिनेंट बनने वाला है तो उसका पे 1/2 मल्टीप्लाई होता है, आपको पता होगा। फिर ACD का जो कोटियां होंगी, A C और D के जो भुज होंगे वो C1 में भरे जाएंगे। तो x1 पकड़ना बात, x1 के बाद C पे जाओ, x3 x4, फिर क्या होगा, कोटिया देखो, ऑर्डिनेट देखो, y1 y3 एंड ये क्या है y4। नोट दिस स्टेप, ध्यान से सुनिए। तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, का चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल का क्षेत्र, इसको आप डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लें। तब तक मैं अपने मार्के को थोड़ा स्याही पिला दूं। नोट करिए तुरंत स्पीड के साथ। चलिए नोट लिखना है कुछ। लिखें, नोट लिखिए, नोट करके लिखिए। क्या लिखना है अभी बताएं, फिर मैं आज इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन कुछ कराऊंगा और आप इस बेस पे सीट में मेरी देखिएगा, टेलीग्राम में सीट पड़ी हुई है तो वहाँ से आप क्वेश्चन देखिएगा। नोट पे लिखना है क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। लिखिए क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, अतः क्षेत्रफल के लिए, अतः क्षेत्रफल के लिए सारणिक का निरपेक्ष मान लिए, सारणिक का निरपेक्ष मान मॉडुलस वैल्यू ही लेते हैं। ये ध्यान रखना, हमने क्या लिखा है कि क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, अतः क्षेत्रफल के लिए किसी, देखो चाहे ट्राइंगल का एरिया ले या क्वाड्रिलेटरल का एरिया ले, ठीक है। तो जो डिटरमिनेंट मेथड से आप एरिया ले रहे हैं, तो जो एरिया हमेशा सारणिक लिखा हुआ है, क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, अतः क्षेत्रफल के लिए सारणिक का निरपेक्ष मान ही लेते हैं। अर्थात जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मॉडुलस के अंदर, मॉड के अंदर भरेंगे, ये मतलब हुआ। चलिए मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे आपके पास जो भी किताबें पढ़ी हूं, हर एक किताब आपसे बन जाएगी। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है क्या, हाँ लिखिए,
उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए कोऑर्डिनेट 1 -1, बी 3 1, सी -2 3 और डी -1 -2 है। इंग्लिश में क्वेश्चन लिख रहा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल find the area of quadrilateral whose vertex आगे लिख दीजिए ABC। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स ABCD लिख डालें। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ABCD ये हैं। तो देखो यार, मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा और इसी कॉन्सेप्ट से चलिएगा जो मैं बता रहा हूं। यदि आपको गणित सीखना है तो आप मेरे कॉन्सेप्ट से चलिएगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमेशा आप क्वाड्रिलेटरल का नामकरण एंटी क्लॉकवाइज करें। नंबर 1 कॉन्सेप्ट, हमेशा क्वाड्रिलेटरल का वर्टिक्सों का नामकरण रिप्रेजेंटेशन एंटी क्लॉकवाइज करें, घड़ी की विपरीत दिशा में चलें। ABCD नंबर 1 की कहानी पकड़ में आ गई। दूसरे नंबर की कहानी, हमेशा डायगोनल AC मिलाएं। ठीक यार, एक कुछ प्रोसेस होता है ना, मेरे इस प्रोसेस को फॉलो करोगे ना तो गलतियां ना के बराबर हो जाएंगी और क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करिए 1 -1। ठीक, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 3 1, सी का कोऑर्डिनेट क्या है -2 3 और ये कोऑर्डिनेट क्या है -1 -2। फिगर नोट करें, जल्दी से फिगर नोट करें। ए का कोऑर्डिनेट है 1 -1, बी का है 3 1 बराबर, सी का -2 3 -1 -2। अब इसके बाद आप पढ़े क्या है, सुनिएगा जरा सुनिएगा। मैं क्या करूँगा, मैं एरिया किसका ज्ञात करूँगा, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, ABC का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया। फिर अगली बात मैं किसका एरिया ज्ञात करूँगा, डायरेक्शन का ध्यान रखना। ABC स्टार्ट A से किए हैं और ABC का जब नाम ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नाम ले रहे हैं। तो श्रीमान जी विशेष ध्यान रखें, जब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो A से ही शुरुआत करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज नाम लेंगे तो क्या लेंगे ACD। इसका मतलब ABC के एरिया को मैंने Δ1 से रिप्रेजेंट करूंगा और ACD एरिया को Δ2 से रिप्रेजेंट करूंगा और दोनों का समेशन कर दूंगा। तो जो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD उसका एरिया आ चुका होगा। तो क्या लिखेंगे, नाउ एरिया ऑफ या त्रिभुज, मैं हिंदी से लिख रहा हूँ, अब इंग्लिश वाले बोले दे रहा हूँ, लिख लूँ मैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या सुन पा रहा हूँ, Δ1। अच्छा, कैसे भरोगे, ABC के, अब शीशा देखिए 1 3 -2, भुज देखिए, कोटियां देखिए -1 1 -1 1, ये ठीक है। अब शीशा चेक करो 1 3 -2 -1 के बाद +1 और ये +3 और ये क्या होता है 1 1 1। ऑपरेशन लगाओ, R1 रिप्लेस R1 - R2 एंड R2 रिप्लेस R2 - R3। लिखेंगे R1 रिप्लेस R1 - R2 एंड R2 रिप्लेस R2 - R3। तो सुने,
डेल्टा 1 क्या आने वाला है, ये -2 आ जाएगा ऊपर, ये ऊपर फिर -2 आ गया, अगेन 0, ये +5 आ गया, और ये -2 आ गया, अगेन 0, और ये -2 3 1, एक्सपेंडिंग along C3, एक्सपेंडिंग करो जरा, देखो C3 स्पेंडिंग करेंगे तो ये उड़ गया, क्या आया -2 5 -2 -2, ठीक, कितना है 2 2 4, हाँ, एरिया के फार्मूले में 1/2 होता है, वन बाई टू, ये 4 है ना, और -10 +10। अब सुनिएगा, ध्यान रखना एरिया जो होता है ना 1/2 होता है फार्मूले पे, 1/2, पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई है, तो ये कितना है 14/2, 14/2, दिस इम्प्लाइज, अब देखिए वैल्यू प्लस आ रही है तो मार्ट लगाने की कोई वजह नहीं, आप मार्ट भी लगा दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेल्टा 1 की जो वैल्यू आई, डेल्टा 1 की वैल्यू 7 वर्ग इकाई, अब देखिए, अब नाउ किसका एरिया ज्ञात करें बताओ, ये ध्यान रखना, डायरेक्शन ध्यान रखना, ABC, अगेन डायरेक्शन किसका एरिया ज्ञात करेंगे, त्रिभुज, क्या करूं, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो जब ACD का क्षेत्रफल भरेंगे तो डेल्टा 2 क्षेत्रफल भरिए, ACD डायरेक्शन का ध्यान रखें, ACD नाम आप ध्यान रखिएगा, ACD। आप सुनिए 1/2, पहले A का भुज देखिए 1, C का भुज देखो -2, D का भुज देखो -1, A का कोऑर्डिनेट देखो और कोटिया देखो -1, C का कोटि देखो, C की कोट 3, ठीक, D की देखो -2, फिर 1 1 1, हाँ ऑपरेशन लगाओ, R1 रिप्लेस R1 - R2 एंड R2 रिप्लेस R2 - R3। चलिए ऑपरेशन दीजिए, ऑपरेशन दीजिए इसका, देखिए तो डेल्टा 2 इक्वल टू क्या आने वाला है, डेल्टा 2 आने वाला है 1/2, ये क्या आएगा ऊपर 3 के बाद कितना हुआ -4 0 ऊपर +1 -1 5 0 -1 -2 1, एक्सपेंडिंग along C3, एक कॉमन हुआ, ये क्या होगा 3 - 1 -4 5, बैलेंस। डेल्टा 2 क्या चल रहा है 1/2, इसका एक्सप्रेशन देखो, ये कितना है 15, सुनना ये 15 आ गया, और ये प्लस का 4 होगा, प्लस का 4 माइनस फार्मूले में होता है माइनस, ये कितना आया डेल्टा 2 कितना है 11/2। यार ये भी प्लस में आ रहा है, तो मॉडुलस वैल्यू प्लस मॉड भी लगाएंगे तो प्लस में आएगा। अब यार चल क्या रहा है, सुनिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ चुका है। एक बार मैं क्वाड्रिलेटरल फिर बना दे रहा हूँ, सुन ले फिर से, कुछ ऐसे फिगर में फिर बना दे रहा हूँ, ये ABCD। फिर मैं एक बार आपको नाम फिर समझा दे रहा हूँ। तो मैंने किया क्या, ABC का क्षेत्रफल ज्ञात किया, ABC का क्षेत्रफल ज्ञात किया, फिर मैंने ज्ञात किया ACD का क्षेत्रफल, ठीक, ACD का क्षेत्रफल, इसको मैंने डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट किया,
इसको मैंने डेल्टा 2 से, इसको डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट किया, इसको डेल्टा 2 से रिप्रेजेंट किया। एक बार फिर से पुनः सभी बच्चे अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट सुन ले, नहीं गलत कर दोगे आप। कॉन्सेप्ट क्या है पकड़ो, देखो जब यहां से आप ए से स्टार्ट करो तो इस पहले नंबर के ट्राइंगल का, इस पहले नंबर के ट्राइंगल का डायरेक्शन देखना है, ए बी सी का छेदफल, ठीक। तो इस ट्राइंगल को, नंबर 1 ट्राइंगल को ए से स्टार्ट किए हो, इसलिए दूसरे नंबर के ट्राइंगल को ए से ही स्टार्ट करना है। और ए बी सी जाने की तरफ ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसलिए ए से स्टार्ट करेंगे और ए के बाद सी के पास पहुंचेंगे, फिर डी के पास पहुंचेंगे, तो ए सी डी जाने में फिर एंटी क्लॉकवाइज चले गए, तो डायरेक्शन दोनों का सेम हो गया। नहीं एरिया गलत हो जाएगा ज्ञात करने में, ध्यान रखना है डायरेक्शन का। तो इनका त्रिभुजों का नाम समझना है, ए बी सी का एरिया, फिर ए सी डी का एरिया। फिर एरिया कैसे भरेंगे, आपको फार्मूले पे जाइएगा, 1/2 डिटरमिनेंट बनाइएगा। ए का भुज, बी का भुज, सी का भुज C1 पे भर देना है, ए बी सी की कोटियाँ C2 में भर देना है, और तीसरे C3 में 1 1 1 डालना है। सिमिलर जब ए सी डी का एरिया भरे होंगे, आप पीछे वीडियो में देखिएगा, 1/2 के बाद डिटरमिनेंट बनाए होंगे, ए सी डी का भुज C1 बन जाएगा, ए सी डी की कोटियाँ C2 बन जाएंगी, और C3 में 1 1 1 डाल देना है। तो दोनों के एरिया आ चुके हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2। अब हमें क्या लिखना है, जरा दिमाग लगाइएगा, क्या लिखना है। फिर से मैं क्वाड्रिलेटरल बनाए दे रहा हूँ, कुछ ऐसा था, ए बी सी डी ऐसा था, तो क्या लिखना है, नाउ फिगर ना बनाना, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। नाउ चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सॉरी ए क्या लिखेंगे, ए सी डी का क्षेत्रफल। इसका मतलब मैं इसको डेल्टा से डिनोट कर दूं क्वाड्रिलेटरल को, तो वैल्यू क्या है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, जरा सुने। डेल्टा 1 की वैल्यू 7 है, डेल्टा 2 की वैल्यू 11/2 है। हाँ कैलकुलेशन करिए, 14 प्लस 11/2, डेल्टा इक्वल टू 52/2 स्क्वायर यूनिट या हिंदी में वर्ग इकाई। नोट दिस स्टेप, ध्यान रखिएगा इस स्टेप को। तो आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया होगा, क्वेश्चन बताते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर से, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन को मैं लिखने जा रहा हूँ, नोट करिए। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है, ए ट्राइंगल हैज इट्स 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझाता हूँ।
हाँ क्वेश्चन लिख लें तब तक। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रायंगल ऑफ एरिया का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप बारीकी से मेरी बातों को सुनेंगे, बिल्कुल एकदम से सुनिएगा, ध्यान से सुने, कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात सुने। ए ट्रायंगल हैज इट्स थ्री साइड इक्वल टू ए बी सी इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिक्स आर ए बी सी देन प्रूव दैट ए। वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है मतलब एक त्रिभुज है जिसकी साइडें, जिसकी भुजाएं ए बी सी हैं और वर्टिक्स मतलब शीर्षों के कोऑर्डिनेट। फिर सुनिएगा, प्रश्न में कह रहा है, मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो फील हो गया होगा क्या मांग रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो कहा है कि एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और कैपिटल सी यहाँ पे लिखना है, और कैपिटल सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3, तो देन प्रूव दैट ये। प्रश्न में ये था, जरा दिमाग लगाइएगा, इसका मतलब आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, दिमाग लगाइएगा, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक, ये फिगर बना लीजिए, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक, और ए बी सी एक ट्राइंगल है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3। तो उसने कहा कि एक ट्राइंगल है कैपिटल ए बी सी जिसके वर्टिक्सों के कोऑर्डिनेट भरे हुए हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 और उनकी साइडें। जरा याद करिए, साइन और कोसाइन रूल में मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि वर्टिक्स ए का एंगल कैपिटल ए होता है जिसकी साइड स्मॉल ए होती है, वर्टिक्स बी का एंगल बी होता है और एंगल बी के सामने वाली जो साइड होती है स्मॉल बी, और ये कैपिटल सी है तो ये स्मॉल सी हो गया। क्या आपको याद है कि एंगल ए के सामने वाली साइडें जो होती हैं ए, भुजा होती है, कोण बी के सामने वाले भुजा बी और कोण सी के सामने वाले भुजा सी है। तो अब फील हो गया होगा कि कह रहा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट ऐसे ऐसे हैं, उनकी साइडें क्या हैं ए बी सी, तो ये प्रूफ कीजिए। जरा दिमाग लगाइएगा, अब मेरी बात सुनिएगा। तो ये आप फिगर बना लीजिए जल्दी से। फिगर बनाने के बाद लिखिएगा वी नो दैट त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला 1/2। सुनिएगा, x1 देखो ए बी सी के शीशा भरो, x1 x2 x3, कोटियां भरो, y1 y2 y3, ऑर्डिनेट भरो 1 1 1। तो क्या आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया मानक रूप से ये होता है। अच्छा, डेल्टा को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 डेल्टा इक्वल टू कितना बैठ गया, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, ये कुछ ऐसा आ गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको समीकरण 1 बना के इधर लिखे ले रहा हूँ। 2 डेल्टा इक्वल टू 2 डेल्टा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 डेल्टा की वैल्यू आ गई x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये 2 डेल्टा की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 डाले दे रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन क्या लिखोगे बता रहा हूँ। क्या समझ में आ गया, ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। ये हम जानते हैं कि ये ट्राइंगल का एरिया होता है, इस ट्राइंगल के एरिया से मैंने 2 डेल्टा निकाल के वहाँ क्वेश्चन भर दिया। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, अब मैं लिखूंगा टू प्रूव दैट, लिखूं टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी लिखूंगा। ठीक, ये प्रूफ करना है। मैं फिगर हटा दे रहा हूँ। अब सुने, ये प्रूफ करना है। मैं करूँगा क्या, टेक एन LHS, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं टेक एन LHS लूँगा, भेजा लगाइएगा, जब मैं LHS लूँगा तो LHS में क्या भरा है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2। अच्छा, ये डिटरमिनेंट का स्क्वायर है, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी ना उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब मैं आगे की स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। मैं एक बड़ा ये ऐसे ब्रैकेट दे रहा हूँ, ये मैट्रिक्स का साइन नहीं समझ लीजिए, ब्रैकेट दे रहा हूँ मैं, ऐसे ब्रैकेट दे दूँ, नहीं कन्फ्यूजन हो जाए आपको। देखो यार, 2 C3 से 2 कॉमन हो गया, तो चलिए 2 कॉमन निकालो। तो जिस दिन C3 से 2 कॉमन होगा, सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, C3 से 2 कॉमन हुआ तो यहाँ 2 निकल आया और यहाँ क्या बचा, x1 x2 x3 x1 x2 x3
और ये y1 y2 y3 और यहाँ 1 1 1 लग गए और ये ऐसे स्क्वायर हो गया, ऐसे ये बाहर स्क्वायर हो गया। समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को कि मैं C3 से 2 डिटरमिनेंट की C3 से 2 कॉमन ले लिया। अब यार स्क्वायर की मीनिंग क्या होती है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, तो ये वर्ग हो गया, ये वर्ग 2 का स्क्वायर 4 हो गया, समझ में आ गया। और ये x1 x2 x3 सुनिएगा, और एक चीज़ और बताएं, चलिए ऐसा जरा सुन लें, इसको जरा सुने। ये वैल्यू आपको यहाँ से नज़र आ रही है, वैल्यू ये वैल्यू नज़र आ रही है समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से वैल्यू नज़र आ रही है तो इसी ब्रैकेट में मैं वैल्यू डाल ले रहा हूँ, बताओ 2 मल्टीप्लाई इस डिटरमिनेंट को देखना है, इस डिटरमिनेंट को। समीकरण 1 से डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? 2 डेल्टा, तो वैल्यू है 2 डेल्टा है, 2 डेल्टा पूरे का होल ऑफ स्क्वायर हुआ। तो ओवरऑल वैल्यू क्या बैठी है? ओवरऑल वैल्यू बैठी 4 डेल्टा 16 डेल्टा स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई? 16 डेल्टा स्क्वायर। लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। फिर समझने की कोशिश करिएगा, ये प्रूफ करना था जहाँ ABC ट्रायंगल की साइडें हैं, ये प्रूफ करना था। मैंने इस ट्रायंगल को LHS की ट्रायंगल उठाई और C3 से 2 कॉमन ले लिया। जिस दिन मैं C3 से 2 कॉमन लिया तो कुछ ऐसी पिक्चर दिखने लगी, और ये डिटरमिनेंट समीकरण 1 से 2 डेल्टा है, तो मैं इस 2 को सिमिलर उसी तरह लिखा हुआ हूँ। और ये डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल था तो 2 डेल्टा है, स्क्वायर उसी तरह लगा हुआ है, तो 2 इंटू 2 4 डेल्टा, और 4 का स्क्वायर 16 और डेल्टा का डेल्टा स्क्वायर हो गया। तो कुल मिला के LHS से 16 डेल्टा स्क्वायर पाए हैं। अब लिखेंगे टेकन राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड, टेकन राइट हैंड साइड। अच्छा राइट हैंड साइड है क्या? सुनो, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, और a प्लस बी माइनस सी। अच्छा जरा सुनो, ABC क्या है? स्मॉल ABC क्या है? ट्राइंगल की साइडें हैं। क्या पेरीमीटर आप पढ़ें, परिमाप पढ़ें? परिमाप 2s बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखूंगा, a प्लस बी प्लस सी, इसको लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। देखो इस फैक्टर को बैलेंस करके जरा देखिए, ये a में माइनस 2a सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस a आ जाएगा। सिमिलर a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b लिख दीजिए, समझ में आ गया होगा। ये क्या लिखूंगा? a प्लस बी प्लस सी माइनस 2 से लिखूंगा। कुल मिला के ये पहला फैक्टर मैं जो का त्यों लिखा हूँ और इनको बैलेंस किया हूँ। a में माइनस 2a घटेगा माइनस a आएगा, सिमिलर b में माइनस 2b घटेगा माइनस b आ जाएगा, और इस c में माइनस 2c घटेगा माइनस c आ जाएगा। तो बैलेंसिंग है। अब जरा दिमाग लगाइए, ये क्या है? 2s है। ये क्या है? 2s। यस का मतलब 2s का मतलब परिमाप, इंग्लिश में पेरीमीटर पढ़ते हैं। तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल। भुजाएं क्या होती है? स्मॉल ABC। तो ये फिर परिमाप है, तो ये 2s आ गया। और ये वैल्यू कितनी आई? 2s माइनस 2a। अगला क्या है? 2s माइनस 2b, और अगला क्या है? 2s माइनस 2c। अब सुनना, देखना आगे, जहां 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, अब ब्रैकेट में लिख दो परिमाप। परिमाप होता है, कक्षा 11 की क्लास में पढ़े होंगे। यार सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। 2 यहाँ से कॉमन है, 2 यहाँ से कॉमन है, 2 यहाँ से कॉमन है, 2 यहाँ से कॉमन है। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। 2 की घात 4 16 हो गया, तो ये 16 हो गया। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। पता है ये किसका फार्मूला है? किसी को याद है? डेल्टा स्क्वायर का। ये डेल्टा स्क्वायर का फार्मूला है। मैं फार्मूला लिखे दे रहा हूँ, सूत्र, ये वाला सूत्र याद करिए, ध्यान करिए। कक्षा 11 की क्लास में बताया था मैंने साइन को साइन रूल में। डेल्टा इक्वल टू क्या होता है? s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो ये फार्मूला होता है, आप समझ गए होंगे। और ये इस फार्मूले का जो नाम है, हीरोन सूत्र पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? हीरोन सूत्र। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर डेल्टा का फार्मूला है, जरा डेल्टा स्क्वायर करिए। जिस दिन डेल्टा स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो इतना जो फार्मूला था ये डेल्टा स्क्वायर का था। कुल मिला के देयरफॉर LHS बराबर RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया क्वेश्चन। चलिए भाई, इसको हीरोन सूत्र पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, यदि
x कामा वाई a कामा 0 0 कामा b संरेख हैं। क्वेश्चन लिखे अगला, यदि x कामा वाई a कामा 0 0 कामा b संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करें x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। इंग्लिश में लिखे रहा हूं, इफ x y a 0 0 b आर कोलिनियर पॉइंट then using determinant prove that x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। देखो यार, इंग्लिश मीडियम में और साफ सुथरा क्वेश्चन लिखा है। फिर इसमें कहा है कि बिंदु एक्स वाई ए 0 0 बी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो प्रूफ करना है। इंग्लिश मीडियम में क्या कहा कि आर कोलिनियर देन यूजिंग डिटरमिनेंट प्रूफ दैट। उसने कहा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो डिटरमिनेंट का प्रयोग करके आप प्रूफ कीजिए कि ये क्वेश्चन निकल के आएगी। अच्छा सुनिएगा, मैं एक बात आपको बताऊं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। अब कोलिनियर है तो आप समझ गए होंगे एक ही स्ट्रेट लाइन में तीनों बैठ जाएंगे। तो कोलिनियर पॉइंट की फीलिंग क्या होती है कि इन तीनों पॉइंटों से लेकर ट्राइंगल निरूपित नहीं होगा, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। अच्छा, जिस दिन ट्राइंगल नहीं बनेगा उस दिन ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, बी का कोऑर्डिनेट मैं ए 0 से रिप्रेजेंट कर दूं, इसको 0 से बी। तो इसका मतलब है क्या कि मैं नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल भरूं तो त्रिभुज का त्रिभुज ए बी सी का मैं क्षेत्रफल यदि क्षेत्रफल डालूं तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। अब जरा दिमाग लगाइएगा, ये क्षेत्रफल है क्या? क्या त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो क्षेत्रफल को 0 डाल दूं, इसको 1/2 डाल दूं। ध्यान से सुनना, अब इसके बाद की कहानी पकड़ना, इसके बाद की कहानी पकड़ेंगे। है क्या ये कि x1 x2 x3 है क्या? बिंदु ABC के अब्सिसा देखो तो x, इसका अब्सिसा a, इसका 0, y1 y2 y3 क्या है? बिंदु ABC का ऑर्डिनेट देखो, कोटियां देखो तो y 0 b 1 1 1। लिख लें, इतना कंप्लीट करें जल्दी से, सब लोग इतना कंप्लीट कर लीजिए तुरंत। देखो, अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहां हल कर रहा हूं, ये 2 इधर की तरफ मल्टीप्लाई होगा सपोज दैट। तो x a 0 y 0 b, बात समझ रहे हो? और ये क्या आएगा 1 1 1 इक्वल टू 0। समझ गए ना? ए बी सी का जो एरिया होगा वो नहीं होगा एरिया, क्योंकि लीनियर कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर में ट्रायंगल बन नहीं रहा, इसलिए एरिया 0 डाल दिया। समझ में आ गया होगा? यहाँ ऑपरेशन करो, r1 रिप्लेस r1 माइनस r2 एंड r2 रिप्लेस r2 है लिखा हुआ, r2 माइनस r3। अब सुने, x माइनस ए y माइनस 0, समझ गए? 0 ये घटेगा तो a ही आएगा, ये माइनस के भी आएगा 0 0 b 1 इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड कर दो, स्पेंडिंग एलॉन्ग C3 के रिस्पेक्ट इस डिटरमिनेंट को जल्दी से सब लोग स्पेंड कर दें। तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो सुनिएगा, एक्सपेंड करिए C3 के, तो 1 कॉमन होगा, ये है ना C3 ये है, 1 कॉमन हुआ, R3 हट गई। सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या लगा? x माइनस ए
और ए वाई माइनस बी इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का बी एक्स प्लस का ए बी माइनस का बी एक्स प्लस का ए बी माइनस का ए वाई इक्वल टू 0, माइनस का ए वाई इक्वल टू 0। क्या समझ में आ गया? अच्छा, इसको ट्रांसफर मारो भैया, ए वाई प्लस का बी एक्स बराबर ए बी, आ गया होगा समझ में? अच्छा, बोथ साइड ए बी डिवाइड कर दो, बोथ साइड ए बी डिवाइड कर दो, ए बी बाई ए बी। सुनना यार, क्या आया? वाई अपान बी एक्स अपान ए इक्वल टू 1, इसको उल्टा थोड़ा सा लिख दो, एक्स अपान ए वाई अपान बी इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड। कि मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आएंगे, निश्चित रूप से बोर्ड लेवल में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, नोट करें। देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन करिएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन करिएगा बस। इस क्वेश्चन को करिएगा। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए बिंदु 5 2 K1 और 11 7 लिखा हुआ है, संरेख है। हाँ, महसूस हो गया? ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो के की वैल्यू फाइंड करो। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ। कोलिनियर। हाँ, इसका आंसर देख लीजिए, आंसर आ रहा है इसका के इक्वल टू 3.8, ये इसका आंसर है। ये आपका होमवर्क है, आप लिख लीजिए, ट्राई करिएगा। समझ में आ गया होगा? ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो ट्राइंगल का एरिया 0 रखिएगा और के की वैल्यू फाइंड करेंगे सब लोग। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन और लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, यदि बिंदु ए कामा बी और A1 B1 और A माइनस A1 कामा B माइनस B1 संरेख हैं, तो सिद्ध करें A बाई बी इक्वल टू A1 अपान B1। ठीक है, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन लिख लूँ, इंग्लिश से लिखूँ। If A and B and
A1 B1 एंड A माइनस का A1 कामा B माइनस का B1 आर कोलिनियर पॉइंट then prove that A by B इक्वल टू A1 अपान B1। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आप जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे और मैं कल की क्लास में सीट के आगे क्वेश्चन कराता हूँ और मैं सोमवार से मैट्रिक्स आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, फिर NCERT डील करेंगे। तो तब तक आप पढ़िए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद।